जय गुरुदेव। गुरु और शिष्य का रिश्ता इस संसार में सबसे पवित्र और निस्वार्थ माना गया है। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की हर पल हर क्षण संभाल करता है और अपने शिष्यों को हर विपदा से बचाता है। आज की ये घटना इसी सत्य का प्रमाण है, जो हमें आगरा के रहने वाले गुरु भाई श्री रामावतार जी ने चैनल के ईमेल के माध्यम से भेजी है। यह घटना उनके अपने जीवन में घटी है। तो आइए सुनते हैं श्री रामावतार जी की जुबानी गुरु महाराज की महिमा की ये अद्भुत घटना। तो गुरु भाई रामावतार जी बताते हैं कि ये बात है सन 2006 की, जब हम लोग आगरा से मथुरा जय गुरुदेव आश्रम पर सेवा करने के लिए गए थे। और उस समय हम सब बड़ी परेशानी में थे और बड़ी ही विकट परिस्थिति से हम गुजर रहे थे। मन बड़ा अशांत था, जीवन में अनेकों परेशानियां थी। तो हमने आश्रम पहुंचकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हमने अपने हृदय की सारी व्यथा बाबा जी के चरणों में उड़ेल दी और उनसे प्रार्थना की कि हे मालिक, हम बहुत परेशान हैं, दया कीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने बड़े ही ध्यान से हमारी बात सुनी और फिर कहा कि बच्चों, सेवा करो और भजन करो। तो फिर हम लोग वहीं जय गुरुदेव आश्रम पर रहते थे, सेवा करते थे और गुरु महाराज के भंडारे का प्रसाद लिया करते थे, पाते थे। तो कुछ दिनों बाद हमने सोचा कि आश्रम की सेवा के साथ साथ थोड़ा बाहर का भी कोई काम कर लिया जाए, जिससे थोड़ा पैसा भी आएगा। तो हमारे बच्चे जय गुरुदेव स्कूल में पढ़ने जाते थे। स्कूल से आकर हमारे दो छोटे बच्चे, एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था जितेंद्र। तो वो दोनों बच्चे जय गुरुदेव पेट्रोल पंप चौराहे पर चाउमीन की ठेल लगाते थे। तो आज तो वहाँ काफ़ी चहल पहल हो गई है, लेकिन वो समय ऐसा था कि उस समय वहाँ बहुत सुनसान रहता था। इक्का दुक्का लोग ही वहाँ से गुजरते थे। कुल मिलाकर बच्चे अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थे। अपनी ठेली पर चाउमीन बनाकर वो बेचते थे। तो एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि जब शाम ढल चुकी थी तो सोनू और जितेंद्र अपनी ठेली समेटकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक से दो लड़के कहीं से मोटरसाइकिल पर वहाँ आए। उनकी आंखों में शरारत और इरादों में खोट साफ झलक रहा था। तो आकर उन्होंने बच्चों से पूछा कि दुकानदारी का पैसा कहाँ है। तो अचानक से आई इस मुसीबत को देखकर बच्चे घबरा गए। तो डरते डरते उन्होंने कहा कि पैसा तो उनका बड़ा भाई लेकर चला गया है। तो उन बदमाश लड़कों ने पैसे मांगे, धमकी दी कि अगर पैसा नहीं दिया तो बहुत मारेंगे। और इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते, उन्होंने सोनू का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसका हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया। सोनू बेचारा दर्द से करहा उठा। बच्चे दोनों बुरी तरह घबरा गए। दूर दूर तक कोई नहीं, सब और सन्नाटा और सुनसान। तो ठीक उसी पल अचानक से सोनू को याद आया कि गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा, जब कभी भी किसी मुसीबत या परेशानी में फंस जाओ तो मुझे याद करके 10 बार जय गुरुदेव नाम लेना है। तो तुम जब 10 बार नाम लोगे जय गुरुदेव, तो मैं किसी ना किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेज दूंगा। संकट की घड़ी थी। सोनू ने बिना देर किए अपने मन ही मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 10 बार जय गुरुदेव नाम लिया। अभी सोनू ने नाम का सुमिरन पूरा ही किया था कि एकाएक चमत्कार हुआ। न जाने कहां से एक लंबा चौड़ा और गठीले बदन का तगड़ा आदमी अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर अचानक से वहां आ पहुंचा। उसकी कद काठी और दमदार एंट्री को देखकर बदमाशों के चेहरे का रंग उड़ गया। उस आदमी ने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल वहीं रोक दी और कड़क आवाज में उन लड़कों से पूछा कि क्या बात, कैसे बच्चे को परेशान कर रहे हो का? तो उसकी कड़क आवाज सुनकर वो दोनों बदमाश ठंडे पड़ गए। उनकी सारी हैकड़ी गायब हो गई।
लेकिन फिर भी लड़कों ने तुरंत पाला बदला और बोले कि अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे साथ है। सोनू बेचारा डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। हालांकि उसका मन कर रहा था कि वो अपनी सारी आप बीती उस बुलेट वाले आदमी को बताए, लेकिन बता नहीं पाया। तो इतनी देर में फिर बुलेट वाला अपनी गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा आगे बढ़ने लगा और थोड़ा आगे चला गया। लेकिन गुरु महाराज की दया देखिए, थोड़ा आगे जाकर उसने घूम कर पीछे देखा तो जो नज़ारा उसने देखा तो उसे देखकर उसकी भौहें तन गई। वो दोनों लड़के फिर से सोनू का हाथ पकड़कर ऐंठ रहे थे। एक पल की भी देरी किए बिना उस आदमी ने तुरंत अपनी बुलेट मोटरसाइकिल घुमाकर वहीं खड़ी कर दी और वो तेजी से उन लड़कों की ओर बढ़ा और दोनों को अपने बाजुओं से पकड़ लिया। उसकी आवाज में इस बार क्रोध था। बोला कि क्या बात है, क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो? तो इतनी ही देर में सोनू रो पड़ा और रोकर बोला कि ये दोनों मुझे मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि पैसा दे, पैसा कहाँ है तेरी दुकानदारी का। तो ये बात सुनकर उन दोनों बदमाशों के होश उड़ गए। उन्हें ये आभास हो गया था कि अब उनकी खैर नहीं। वो दोनों बदमाश तुरंत हाथ जोड़ने लगे और गिड़गिड़ाने लगे और गिड़गिड़ाते हुए बोले कि हम आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, आज हमें छोड़ दो। तो वे हाथ पैर जोड़कर तुरंत वहां से भागने को तैयार हो गए। तो उस आदमी ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी कि भाग जाओ यहाँ से, कभी दिखाई मत देना और अब कभी किसी के साथ ऐसा करना मत, ये बाबा जी का आश्रम है। तो वो दोनों लड़के तुरंत ही वहां से भाग खड़े हुए। फिर वो आदमी बोला कि सोनू को कि घबराओ नहीं, जाओ अपने घर जाओ। और फिर वो बुलेट लेकर वहां से रवाना हो गया। और ख़ास बात ये कि कुछ ही पलों में वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो ये पूरा घटनाक्रम रामावतार जी के बच्चों के साथ घटित हुआ। इसके बाद उस अजनबी बुलेट सवार के जाते ही सोनू और जितेंद्र दोनों बच्चे घबराते हुए अपने घर की ओर भागे और घर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को ये सारा घटनाक्रम पूरे विस्तार से सुनाया, पूरी बात बताई। तो बच्चों की बात सुनकर रामावतार जी और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उनका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने गदगद कंठ से कहा कि हे मेरे मालिक, हे गुरु महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपने इन बच्चों की रक्षा की, बड़ी दया करी, हे मेरे प्रभु। तो ये घटना श्री रामावतार जी और उनके परिवार के लिए गुरु महाराज की असीम दया कृपा का एक ज्वलंत उदाहरण बन गई। यह घटना सिखाती है कि हर पल हर क्षण गुरु महाराज अपने शिष्यों की संभाल करते रहते हैं। उनकी नज़र से कोई छिपा नहीं है। जब शिष्य का अपने गुरु पर विश्वास अटल होता है और वो सच्चे हृदय से उनको याद करता है, उनको सुमरता है, तो गुरु महाराज किसी न किसी रूप में अपने बच्चों की रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा का शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। प्यारे साथियों, गुरु भाइयों और गुरु बहनों, अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा अद्भुत अनुभव, ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जिसमें आपने गुरु महाराज की करुणा, कृपा या रहस्यमयी लीला को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया हो, तो आप उसे हम सबके साथ अवश्य साझा कीजिए। ऐसे संस्मरण, ऐसी यादें ये न केवल आपकी भक्ति को और प्रगाढ़ करते हैं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के हृदय को भी जागृत कर देते हैं। आपका अनुभव किसी और के जीवन का मोड़ बन सकता है, किसी और की श्रद्धा को जन्म दे सकता है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने जीवन की उस दिव्य घटना, उस पूरी घटना का स्पष्ट और क्रमबद्ध वर्णन
हमें ईमेल के माध्यम से भिजवाएं। हो सके तो साल और तारीख भी उसमें मेंशन कर दें। आपकी भेजी गई घटना, उस कथा को हम आपके नाम के साथ इस चैनल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से गुरु महाराज की महिमा और अधिक फैल सके। आप अपनी घटना इस ईमेल पर भेज सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, आपके अनुभवों की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव।